अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? होप सो सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 के पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, इसमें वो हमें कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स निकाला था। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या होता था कि पॉजिटिव वाला नंबर हम उसके साइन चेंज कर देते थे, नेगेटिव माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपके पास है 4 + 5 आयोटा, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 4 + 5 आयोटा, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमने लेट ले लिया कि वो c के इक्वल है, तो c = 4 + 5 आयोटा। उसके बाद हमने क्या किया, जो है अब हमने c का इनवर्स निकालना है। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। c का इनवर्स से क्या मुराद है कि 1/c। अब देखिए 1/c क्या है, अगर c नीचे है, अगर हम इसको ऊपर ले लेंगे, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। मतलब c की पावर -1 जो है वो 1/c के इक्वल होती है। ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखिए यहाँ पे +1 था, ऊपर जाके -1 हो गया। तो यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 1/c हमने जो है वो निकालना है। 1/c की जगह c की वैल्यू 4 + 5 आयोटा। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ओवर के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे कि 4 + 5 आयोटा है, तो ये पॉजिटिव का है, तो 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है, अगर उसके साथ प्लस हो तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे। 4 - 5 आयोटा, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ, 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, एज इट इज आ जाती है। डिवाइडेड बाय, अगर आप ये नोट करो तो 4 और 4 मैच कर रहे हैं और 5 आयोटा और 5 आयोटा मैच कर रहे हैं। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो a + b और a - b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है, a² - b² = a + b और a - b। इसको आप a - b और a + b भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे a + b और a - b का जो है वो फॉर्मूला लग रहा है, a² - b²। अब ये किसके इक्वल हो गया, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद मैंने इसको क्या किया है, इसको मैं अब सिंपलीफाई करूंगी। जैसे कि मेरे पास आ गया 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 था, तो 16 - 25। अब ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाली है, वो क्या है, -1। अब यहाँ पे माइनस पहले था, 4 - 5 आयोटा, ये सारा कुछ किसके इक्वल आ रहा है, ये z इनवर्स के इक्वल आ रहा है, z इनवर्स के इक्वल आ रहा है। चाहो तो आप हर वैल्यू के साथ जो है वो लिख भी सकते हो, या एंड में भी करके लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, कि ये जो है वो सारा इसके इक्वल आ रहा है। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ 16 था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 25 × 25 ये आ गया मेरे पास, तो z इनवर्स आ गया मेरे पास 4 - 5 आयोटा। अब 16 में जब हमने 25 को प्लस किया है तो ये हो गया 30 41 हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग-अलग करना होता है, तो यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ कि z इनवर्स मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। अब हमने इसको मजीद सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि 41 जो है वो किसी भी टेबल पर नहीं आता। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि सॉल्व होने वाली है, जैसे किसी टेबल पे आ जाती है, तो हम ऊपर नीचे फिटिंग कर लेंगे। अभी बात इसका यही जो है वो इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का इसके। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जी बेटा, पार्ट 2 में वो हमें क्या दे रहा है, 6 + 2 आयोटा आपको दे रहा है, वो इसको कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो हम इसको लेट ले लेंगे सबसे पहले।
कि लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो z इनवर्स हमने फाइंड करना है जो कि 1 ओवर z के इक्वल होता है। तो 1 ओवर z की जगह z की वैल्यू लिखी 6 प्लस 2 आयोटा। अब जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ओवर के जो जब ओवर में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सेम इस पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे कि 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 आयोटा के साथ और 6 डिवाइड भी करेंगे 6 माइनस 2 आयोटा के साथ। ये मैंने कहां से लिया? ये नीचे वाले नंबर के ही कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसका साइन बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव आ गया। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 1 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा और 6 माइनस 2 आयोटा। अब इस 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें वही आ जाती है। तो 6 माइनस 2 आयोटा ऊपर एज इट इज आ गया। नीचे मेरे पास ये देखिए 6 और 6 सेम वैल्यू है, 2 आयोटा और 2 आयोटा सेम वैल्यू है। ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये मेरे पास कहां से आया? यहाँ मैं लिख देती हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b और a माइनस b के। तो ये मेरे पास आ गया a प्लस b और a माइनस b आ रहा था तो मैंने इसको 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब ऊपर वैसे का वैसे ही रहा 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये आयोटा का स्क्वायर 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा बेटा जी -1। ठीक है, इसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई है जो कि मेरे पास क्या है? -1। तो 4 इंटू -1 जो है वो इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय मेरे पास 36 था, मैंने 36 लिखा। अब ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, ये प्लस हो गया 4 1 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 36 में जब हमने 4 को प्लस किया तो वो मेरे पास आ रहा है 40। अब ये मेरे पास 40 नंबर आ गया जो कि z इनवर्स था। ठीक है, अब मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर देती हूँ। जैसे 6 बाय 40 माइनस 2 आयोटा बाय 40। अब मैं इसको क्या करूंगी? पिछले क्वेश्चन में भी यही में हमने इसको आंसर दे दिया था ना, तो नीचे 41 था जो कि किसी भी टेबल पे नहीं आता था। अब यहाँ पे जो है वो 40 आ गया, तो हम इसको 2 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4 और 0। अब क्या 3 और 20 आपस में कटिंग होती है? वो एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो ये तो नहीं कटिंग होते ना। कि 3 के टेबल में कहीं पे 20 आता है तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे लेके 2 1 2, 2 20 40, तो 1 ओवर 20 आयोटा ये आ गया z इनवर्स और यही इसका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में बेटा हमारे पास 7 माइनस 3 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा लेट ले लेंगे। सबसे पहले वो z की इक्वल है z माइनस 7, z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये z इनवर्स हो जाएगा। z इनवर्स जो होता है वो 1 ओवर z के इक्वल होता है। अब इस इज इक्वल टू 1 ओवर z की जगह z की वैल्यू लगा देंगे 7 माइनस 3 आयोटा। अब जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर में आ जाता है तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वो ये जैसे 7 माइनस 3 आयोटा है तो ये 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है? आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा के साथ वाला जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में आ जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में आ जाता है, और उसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा। अब ऊपर जो है 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है, तो ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा ही आ जाएगा सेम, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे एक वैल्यू है, देखिए 7 और 7 जो है वो मैच कर रहा है,
इसी तरह 3 आयोटा और 3 आयोटा जो है वो मैच कर रहा है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a मेरे पास 7 है और b मेरे पास 3 आयोटा है। क्या फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। आप इसको a माइनस b और a प्लस b भी करके लिख सकते हो, तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, तो a माइनस b और a प्लस b था, मैंने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 3 आयोटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद हमने इसको क्या किया है मजीद, आयोटा की जगह हम आयोटा की वैल्यू लगा देंगे, जैसे कि 7 प्लस 3 आयोटा था, सॉरी 7 माइनस 3 आयोटा था, ये डिवाइड हो गया, ये 7 प्लस 3 आयोटा है यहाँ पे, और ये हो गया जी 49 माइनस 9। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी जो भी मेरे पास है -1। मैं लिख भी देती हूँ, मैं आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगाई है जो कि क्या है मेरे पास -1 है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस हो गया 9 * 9। अब ये सारी चीज किसके इक्वल आ रही है, ये z इनवर्स के इक्वल आ रही है। देखिए इक्वल की साइड में तो z इनवर्स ही चल रहा है ना, तो ये z इनवर्स के इक्वल आ रही है। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 3 आयोटा, अब 49 में जब आपने 9 को प्लस किया है तो ये मेरे पास 58 आ गया। 58 जो है वो एक नंबर है और ऊपर 7 और 3 वो क्या है ऑड नंबर है, तो मतलब ये कटिंग नहीं हो रही है। मजीद हम इसको लहदा करके देख लेते हैं। मैं इसका रियल पार्ट लहदा कर रही हूँ और इसका इमेजिनरी पार्ट मैं अलग कर रही हूँ। अगर आप नोट करो तो 7 के टेबल पे 58 कहीं पे भी नहीं आता, ना ही 3 के टेबल पे वो कटिंग हो रही है, तो यही इसका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पार्ट 3 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब स्क्वायर रूट से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि स्क्वायर रूट आ गया तो क्या करें, हमने वही स्टेप्स करने हैं। लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा और हमने इसका इनवर्स निकालना है जो कि 1/z हो जाएगा। अब 1/z क्या है 1/√5 माइनस 4 आयोटा। अब इसके भी कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट से आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट देखना है। इसके साथ माइनस था तो वो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड मिलेगा। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा is equal to 1 square root 5 plus 4 iota divided by square root 5 minus 4 iota and square root 5 plus 4 iota। अब मैंने आगे क्या किया है, 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज आ जाती है, तो ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया है फॉर्मूला अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल आता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफा प्लस में आ जाता है, एक दफा माइनस में। आप इसको a माइनस बी और a प्लस बी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखें ये माइनस में था ये प्लस में था, a की वैल्यू सेम है b की वैल्यू सेम है, तो मैंने कल क्या कर दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब मैंने आगे क्या किया है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर रूट से कट गया 5 बच गया, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 आयोटा का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 इंटू -1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई है जो कि मेरे पास क्या है -1 है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास था जी स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 × 1 = 16 तो प्लस 16
आगे ये आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 में जब आपने 5 को प्लस किया है तो ये आपके पास 21 आ गया। और ये सब चीजें किसकी इक्वल जा रही है, जी इनवर्स के इक्वल। जी इनवर्स जो है इन सबके इक्वल जा रहा है, ये जी इनवर्स के इक्वल हो गया। तो जी इनवर्स, अब अगर मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लाता करूं तो स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 अयोटा। अब अगर आप नोट करें तो ना तो 5 के टेबल में 21 आता है, वैसे भी वो स्क्वायर रूट में था तो वैल्यू चेंज आउट, 4 के टेबल में भी 21 नहीं आता, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल। ये बेटा आपके पास जो है इसके 4 पार्ट जो है कंप्लीट हो गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।